सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा नहीं है जेई मेंस के सिलेबस के हिसाब से, नीट के सिलेबस के हिसाब से। तो 4 से 5 दिन के बाद आपका जेई मेंस है। तो इसके लिए मैं आपको एक अभी डेडिकेटेड वीडियो दे रहा हूँ जिसमें पूरा जो जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड ही आपका है। हाँ, बस उसको ब्लॉक केमिस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया है और साथ में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। लाइक आयोनाइज एनर्जी हो गया या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। बट बस फ़र्क इतना है कि उसको 13-14 एलिमेंट्स हो गए या 15 से लेके ग्रुप एलिमेंट के हो गए, उनके बारे में ही उसके साथ रिलेट किया गया है। तो मैं आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, आप आराम से इस वीडियो को पूरी तरह देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सॉल्व करेंगे। जो बच्चे नीट का देख रहे हैं आप देखो, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में ही मिलेगा, ठीक है। तो पेन पेपर ले लो, कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है। चलो मैं यहाँ क्वेश्चन जो है ले चुका हूँ। साथ में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, एनसीईआरटी भी दिखा दूंगा जरूरत पड़ेगा तो। खैर एनीवेज, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ उसको लेके सोचता हूँ। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 67 है ग्रुप में, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन है द सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर 800, 2427, 3658। और ये पूरा एनर्जी दिया हुआ है, पता करना है वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। आपको पता है ग्रुप 13 है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप से करके होता है, ठीक है ना। ग्रुप 2 है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है कि सर कैसे पता चलेगा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है। देखो, पहला में इलेक्ट्रॉन निकालने में 800 लगा, दूसरा में 2427 लगा, तीसरा में 3658 लगा, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में नानी याद आ गई। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बहुत सारे पंगे हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप नंबर 13 के अंदर आएगा, बोरोन वाले फैमिली के अंदर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो पी ब्लॉक से ही रिलेटेड है, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए। द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। सबसे पहले इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट वाला चीज को थोड़ा सा स्टार मार्क कर लिया करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सिलिकॉन फॉस्फोरस आपको पता है सेम पीरियड का है, क्लोरीन सेम पीरियड, फ्लोरीन जो है वो आपका सेकेंड पीरियड का, बाकी लोग थर्ड पीरियड के हैं। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है, ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन का साइज छोटा होगा, फिर फॉस्फोरस का थोड़ा बड़ा होगा, सिलिकॉन का और बड़ा होगा। ये ऑर्डर करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम में, ठीक है। लॉजिकल सा बात है कि ये दोनों डिफरेंट पीरियड के हैं, तो क्या होगा आपका साइज जो है मैग्नीशियम का बड़ा ही आएगा। एल्युमिनियम और सिलिकॉन की मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है एल्युमिनियम का साइज बड़ा होगा देन सिलिकॉन। ये वाला पार्ट करेक्ट है, बट यहाँ वाला पार्ट इनकरेक्ट दिखा रहा है। फिर भी आगे ऑप्शन बढ़ते हैं। एल्युमिनियम बोरोन, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज क्या है आपका एल्युमिनियम का बड़ा है। बोरोन नाइट्रोजन फ्लोरीन में ऑब्वियस बात है बोरोन का साइज बड़ा होगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। आगे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में बिल्कुल मैग्नीशियम एल्युमिनियम का साइज मैग्नीशियम का बड़ा होगा, लेफ्ट से राइट का साइज घटता है। और कार्बन एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का साइज बड़ा होगा, कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन का साइज बड़ा होगा। तो इनकरेक्ट ऑर्डर है ये, ठीक है। सर ये तो ग्रुप 13 का नहीं लग रहा है, मतलब तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड ही आया हुआ है, ठीक है। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर ऑफ सम ग्रुप 14 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विथ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, ठीक है। तो क्या होता है
पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली टीन का है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसीलिए ये वाला आपको याद करना। सर आपको याद कैसे रहेगा, आप ये बता दो। देखो मुझे याद इसलिए है क्योंकि आज ही मैंने ये बच्चे को पढ़ाया है, तो लॉजिकल है मुझे याद रहेगा। सर हमको कैसे याद रहेगा, तो उसके लिए मैं जो है आपको जब पी ब्लॉक में पढ़ाया हूँ जिन बच्चों को, उनको मैंने ये बता दिया है। अब मैं आपको सिंस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, देखो ध्यान से, डाउन द ग्रुप घट रहा है। सबसे कम टीन का है, 505 है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वगैरह हम लोग करवाते हैं बच्चे को, तो टीन है इसका आंसर 50, ठीक है। सर क्या हमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद कर लेने हैं? हाँ डेफिनेटली ऐसे चीज़ आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। मैंने ऑर्डर भी आज ग्रुप में लिखवाया है बहुत सारा, मतलब बैच में जब पढ़ा रहा था। अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए हुआ तो अपना नंबर मुझे कमेंट कर देना या अपना मेल आईडी दे देना, मैं पीडीएफ नोट्स भी दे दूंगा जो क्लास में समरी पढ़ाया है। ओके, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ओके, The large difference between melting point and boiling point of oxygen and sulfur may be explained. देखो melting point, boiling point बेसिकली एटम के बीच में क्या इंट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो एटोमिसिटी से समझ आता है। तो इसलिए ऑक्सीजन सल्फर में क्या होता है, एटोमिसिटी रीजन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है कि सल्फर S6 में भी हो सकता है, S8 में भी हो सकता है, ऑक्सीजन O2 या O3 में हो सकता है। तो इसीलिए एटोमिसिटी की वजह से ऐसा होता है। चलो ओके, ये क्वेश्चन करा दिया, ये भी करा दिया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ये एकदम हार्डकोर पी ब्लॉक का है। द ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म डीपाई डीपाई बॉन्ड। ग्रुप 15 का मतलब हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना, क्लियर है। अब ग्रुप 15 में आप अगर देखोगे तो नाइट्रोजन कभी भी डीपाई डीपाई नहीं बना सकता, डी बना ही नहीं सकता। तो अब बात आती है सर, तो इसका मतलब अदर एलिमेंट होंगे नाइट्रोजन के अलावा? यस, इट ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड, बिल्कुल, मतलब ये NH3 PH3 ये सब बना सकता। तो नाइट्रोजन तो गायब हो गया, तब बचा PH3, फॉस्फोरस बचा, आर्सेनिक बचा, एंटीमनी बचा, बिस्मथ बचा। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? आपको पता है बेस किसका अच्छा होता है? सबसे अच्छा बेस अमोनिया है, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं। फिर उसके बाद किसका है? PH3 है, क्योंकि लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। ASH3 है, ठीक है, SbH3 है, BiH3 है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक। अच्छा, इसमें मैं बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ बच्चे को। देखो होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट NH3 का ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बस सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का होगा, फिर SbH3 का होगा, फिर NH3 का होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वंडरवाल फोर्स डोमिनेटिंग है। तो ये ना बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। तो आप प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को देख रहे हो तो फॉलो करो, फ़ायदा होगा। और भी मैंने ऑर्डर लिखाए हैं, फ़ायदा होगा। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी है, इसका मतलब कौन सा एलिमेंट है? ये फॉस्फोरस है। क्या है? फॉस्फोरस है। और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15। तो इसलिए इसका आंसर होगा 15। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखो, ये अगेन हार्डकोर जो है। ओके, द टाइप ऑफ ऑक्साइड formed by the element lithium, sodium, beryllium, magnesium, boron, aluminium, least atomic radius। आपको पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में सबसे लीस्ट रेडियस किसका होगा? बोरोन का होगा। अब बोरोन क्या बनाता है? B2O3 बनाता है। तो ये हो गया, शाबाश। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का उससे ज़्यादा साइज होगा। तो पूछा है किसका साइज। अब इसको पी ब्लॉक को चीज़ को जोड़ दिया है इसने किसके साथ? केमिकल बॉन्डिंग के साथ। अच्छा, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट 15 एलिमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट एलिमेंट। एपेटाइट फैमिली, एपेटाइट फैमिली किसका? फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा तो ये है, उसका थोड़ा कम है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।
कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है आपका एपेटाइट फैमिली सॉल्ट वगैरह मतलब रॉक वगैरह में यूज़ होता है, इसलिए एपेटाइट फैमिली तो फॉस्फोरस। ठीक है, सही कैसे पता चलेगा? एनसीईआरटी आप देख लो, आइडिया मिल जाएगा। चलो आते हैं ये वाला, यही पी ब्लॉक का है। तो ये पूछा है कि कौन सा ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। सबसे पहले ऑक्टेट रूल कौन फॉलो कर रहा है? CCl4 CO2 ऑक्टेट, ए का 4 होगा, जहां जहां ए का 4 है झंडा गाड़ दो। 1 और 2 में से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिख रहा है BCl3 AlCl3, तो बी का 2 हो गया, वेरी गुड। सी का ऑड इलेक्ट्रॉन, देखो NO और NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन 2 क्लियर है। तो ये आइडिया है। और एक्सपैंडेड ऑक्टेट PCl5 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन है, बट इसको पी ब्लॉक के साथ क्या हुआ, जोड़ दिया। ठीक है, तो आई गेस आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो मैं आपको क्या सर इतना ही क्वेश्चन आया था? यस, मैंने पूरा जेई मेंस का जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व कर दिया इसमें। चलो इसको देख लेते हैं, इसको क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। और एक मास्टरपीस क्वेश्चन है। ओके सर, Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस O2 माइनस किसका रेडियस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो जितना कम एटॉमिक नंबर होगा रेडियस ज़्यादा होगा। तो एटॉमिक नंबर कम, क्योंकि आपको पता है उसमें प्रोटॉन कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, तो साइज बड़ा होगा। तो ये ऑर्डर सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम है। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज आपको पता है एक्सेप्शन है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा होगा, -349, ये -33 333, तो इसीलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन का यहाँ कोई बात नहीं किया है, तो बस चलो। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा मास्टरपीस क्वेश्चन लगा है मुझे। सबसे पहले ओके, क्वेश्चन 60, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट इंडियम, थैलियम, एल्युमिनियम, लेड, एसन, पीवी, जर्मेनियम, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलिमेंट विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सेप्शन होता है। सबसे पहले बोरोन, ठीक है, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम। इंडियम का कम होता है, ठीक है ना, क्लियर है इसमें। और ग्रुप 14 और 13 में ग्रुप 14 का ज़्यादा होता है। और एसएन और पीवी में आपका एसएन और पीवी की बात करें तो पीवी का हल्का ज़्यादा होता है देन द एसएन, और जर्मेनियम का ज़्यादा होता है देन द लेड। तो मेरा जो है सबसे हाईएस्ट जर्मेनियम है और सबसे जो लोएस्ट है वो है आपका इंडियम में। तो इंडियम जनरली जो है +1 में स्टेबल पाया जाता है और ये +4 में स्टेबल पाया जाता है, तो +4 एंड +1, तो ये इसका जो है वो करेक्ट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट जो है ये आपका रहता है। ठीक है, ये जनरल मैंने आंसर दिया है, तो इसको आप एक बार चेक कर लोगे, आइडिया मिल जाएगा। चलो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट की बात कर रहे हैं हम। ओके, एक और क्वेश्चन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने पूरा ईमेल करके रखा है क्योंकि मुझे बच्चों को कराना था, तो मैंने ईमेल कर दिया था ये क्वेश्चन सारा। ओके, एक और क्वेश्चन था जो मेरे दिल में आ रहा है, कैंसिल। ओके, ये क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं, बाकी फिर देख लेंगे आगे। Al3 Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबको पता है। ये रेडियस F माइनस का बड़ा होगा तो आयनिक रेडियस, तो ये आयनिक रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A का 4। ओके, A का 4 कहाँ कहाँ है? A का 4 यहाँ है, यहाँ है। ओके, B का देखते हैं, C देखते हैं, C का 3, तो C जो है C पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरोन। आपको पता है ये मेटालिक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C का 3 नहीं, तो मेटा C का 2, तो C का 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं, B का 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा देन द ऑक्सीजन, क्योंकि रीज़न आपको आइडिया है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, तो ऑप्शन 1 आ गया। तो ऐसे करके हम लोग सब कुछ कवर करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिख ही गया होगा। ठीक है, D का 3,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, सल्फर और इसमें आपको पता है क्लोरीन का ज़्यादा होगा। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा किसका होगा? तो सल्फर का ज़्यादा होगा देन द ऑक्सीजन। ये भी मैंने लिखा रखा है। तो ये वीडियो को आप अगर पूरा चीज़ अगर देखोगे तो एक्सेप्शन वगैरह हर कुछ कवर्ड है। और तो पहले क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ओके, ये एक और क्वेश्चन है, स्क्वायर पिरामिडल किसका शेप है? देखो पहले Br5 की बात करते हैं। तो ब्रोमीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। अच्छा, फ्लोरीन कितना लेके जाएगा? 1 लेके जाएगा, तो 5 5 लेके चला बचा। तो लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 5, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 6, sp3d2, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना? स्क्वायर पिरामिडल जो है, ठीक है, तो ये है। अच्छा, आगे देखते हैं सर, BCl5 तो sp3d है, XeO4 ले लेते हैं। जेनॉन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8, 2 ऑक्सीजन लेके बचा 6, 4 फ्लोरीन लेके चला गया, तो ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 5, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है सिर्फ, तो 5। लोन पेयर कितना हो गया? 1, तो क्या sp3d2 अगेन क्या आपको पता है? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ऑप्शन डी, मैं रेड पेन ले लेता हूं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, बॉलिंग पॉइंट देखते हैं, डाइपोल मोमेंट देखते हैं, ठीक है। देखो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है। आपको पता है CH-Cl3 का ज़्यादा होगा कि तीनों क्लोरीन एटम एक साइड रहेगा तो सब ऐड हो जाएगा। H2S, तो सबका मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो H2S लोन पेयर S S, ये इधर वेक्टर ऐड सब होके ऐड हो गया। उसी तरह CH-Cl3 की अगर मैं बात करूँगा, ऐड सब मिलके ऐड हो गया। वेरी गुड, पक्का। ओके, आगे अगर हम बात करें NF3 का, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस में आपको पता है नाइट्रोजन मतलब लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो NF3 का कम होगा। और HBr में तो सिर्फ सिंगल एक डायरेक्शन में है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलो, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट E, 15 एलिमेंट में जिसका बिगेस्ट E बॉन्ड है, बिगेस्ट सबसे कम, आपको पता है नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी फॉस्फोरस से कम होगा रिपल्सन की वजह से। तो इसीलिए क्या होगा? नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना होता है? 4, मैक्सिमम 5 नहीं हो सकता, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो 1। तो ये पूरा मैंने आपको P ब्लॉक में जितना क्वेश्चन आ सकता था मैंने कवर। उसी तरह ऑक्सीजन का भी बॉन्ड एनर्जी कम होता है, फ्लोरीन का भी कम होता है। तो Cl2, Br2, F2, फिर I2, ये आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। तो मैंने आपको पूरा P ब्लॉक कवर कर दिया है। अगर आपको सच में पूरा वीडियो आपने कवर किया, एक क्वेश्चन और आ रहा है, रुक जा, दिख रहा है मुझे एक क्वेश्चन जो है वो और आ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन है मेरे पास, पूछा है कोई एलिमेंट E है जिसका ऐसा एंथैल्पी दिया हुआ है, ठीक है, मेटल है, जो रिएक्ट कर रहा है कुछ नॉन मेटल के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? नॉन मेटल करेगा, जिसमें एक में एनर्जी -328, -349, -325, -295। आपको पता है कि जितना आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा किसका होगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगा, उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में उसको मज़े आएंगे। तो मेरा इसका मतलब ये वाला ज़्यादा अच्छा होगा, फिर ये, तो ऑप्शन 3, तो 54 का 3। तो मैं ऑप्शन चेक भी कर लेता हूँ, 54 का 3 सही है आंसर। अभी सर इसमें एक पंगा दिख रहा होगा, सर ये तो हमको लग रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस उसी टाइप का है, लेकिन हमें वैल्यू देख के कंसीडर करना पड़ेगा कि आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा किस में होता है। आयोनिक हमेशा मेटल और नॉन मेटल किस में बनता है। तो गाइस, अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देखे थे तो कमेंट कर देना, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना। टेक केयर, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना।